गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम सीओपी का यूज करते हैं। सीओपी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले समझते हैं सीओपी का मतलब क्या है। सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी का मतलब होता है डिजायर्ड अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सीओपी इज द रेशो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, कि डिजायर्ड इफेक्ट कितना मिला, कितनी वर्क इनपुट आपको लगाना पड़ा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है। मान लीजिए रूम है आपका, ठीक है। ये क्या है? रूम है। तो रूम का टेम्परेचर कम होगा और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको हाई रखना है। गर्मियों का टाइम है, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो आपका रूम है उसका टेम्परेचर कम रहे और सराउंडिंग के टेम्परेचर से आपका कम मेंटेन रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से हीट निकालनी पड़ेगी। हीट निकालनी पड़ेगी। और हीट कैसे निकालेगा? इसके लिए वर्क चाहिए आपको, ठीक है। और इसकी हीट जो होगी वो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो आपने देखा होगा एसी के अंदर जो बाहर की तरफ होता है, कंडेंसर लगा होता है, वहां से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। गर्म से आपको लगता है कुछ, का मतलब वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है। रूम की हीट को लेके और सराउंडिंग में पहुंचा देता है। वही काम होता है किसका? रेफ्रिजरेटर का। जो आपके घरों में एसी वगैरह है या फ्रिज वगैरह है, उनका यही काम होता है। जो स्पेस है जहां पर ठंडक आपको करनी है, जहां पर कूलिंग करनी है, उसकी हीट को लेगा और बाहर सराउंडिंग में डाल देगा। ये काम होता है रेफ्रिजरेटर का। अब इसकी सीओपी कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इसकी सीओपी अगर मुझे निकालनी है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। यहाँ पर Q1 कितनी हीट मैंने निकाली, कहां से? रूम से। अगर मैं इसको रूम बोल रहा हूं, ये क्या है मेरा? सराउंडिंग्स, ठीक है। और कितना वर्क मैंने लिया इसके लिए? W। तो इसको बुलाते हैं सीओपी। सीओपी का मतलब समझ गए आप? डिजायर्ड इफेक्ट क्या है आपका, उसके लिए कितना इनपुट आपको लेना पड़ा, ठीक है। उस रेशो को बुलाते हैं सीओपी। अब मेरे पास मेनली तीन डिवाइस होते हैं, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड हीट इंजन। तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन को देखते हैं। देखिए हीट इंजन क्या करता है। हीट इंजन आपको वर्क देता है। नाम समझिए, हीट इंजन, ऐसा इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसको बुलाते हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या करता है? हाई टेम्परेचर से हीट को लेता है और उससे वर्क प्रोड्यूस करता है, और कुछ हीट उसकी बाहर वेस्ट जाती है सराउंडिंग में, ठीक है, लोअर टेम्परेचर। तो हीट क्या करता है इंजन? हीट इंजन हाई टेम्परेचर से हीट को निकालेगा, कुछ अमाउंट उसका वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कुछ जो बचेगा उसको सराउंडिंग में डाल देगा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन किससे करते हैं? एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है? इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या चीज है यहाँ पर? वर्क। और इनपुट क्या है? Q1। तो ये इसकी एफिशिएंसी होती है। किसकी एफिशिएंसी है ये? हीट इंजन की। नेक्स्ट हमारा होता है रेफ्रिजरेटर। अभी हमने देखा भी था रेफ्रिजरेटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो लो टेम्परेचर से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में डालता है, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आए। आपका क्या है? कूलिंग इफेक्ट। मान लीजिए ये आपका रूम है जिसका टेम्परेचर आपको लो रखना है, ये सराउंडिंग है जिसका हाई रखना है। तो मैं नाम इसको बोलता हूँ रूम, ठीक है। ये आपकी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स, ठीक है। आपने क्या किया? रूम से हीट को निकाला, क्योंकि रूम से हीट निकालोगे तभी तो रूम ठंडा रहेगा आपका। और उस हीट को निकालने के लिए आपको कुछ वर्क देना पड़ेगा, W। और
जो हीट होगी वो कहाँ पर जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। आप यहाँ से निकाली और सराउंडिंग में चली गई, उसके लिए वर्क लगाना पड़ा आपको। तो इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किससे करेंगे हम, सीओपी से। किससे करते हैं, सीओपी। तो क्या होगा सीओपी, सीओपी का भी मतलब मैंने बताया था आपको, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है, Q1, क्योंकि मुझे, मेरे लिए जरूरी है कि हीट कितनी रूम से निकली वो मेरे लिए जरूरी है, सराउंडिंग में कितनी गई उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो मेन फोकस रहेगा, रूम से कितनी हीट को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो Q1 डिवाइडेड बाय W, ये क्या हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब आते हैं हीट पंप। क्या होता है, हीट पंप। हीट पंप एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम सर्दियों में यूज करते हैं, जिसका काम होता है रूम को गर्म रखना, या जिस जगह पे आप उसको लगा रहे हो कन्फाइंड स्पेस में उसको गर्म रखना। गर्म रखने का मतलब उसके अंदर हीट डालनी है, तो ये रूम में हीट डालता है। रेफ्रिजरेटर रूम में से हीट निकालता है और हीट पंप रूम में हीट डालता है, ठीक है। कैसे डालेगा वो देखिए। मान लीजिए ये रूम है आपका, ये सराउंडिंग्स हैं, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, सर्दियों में यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टी लो टेम्परेचर, और रूम का कितना रखना है आपको, हाई। तो क्या करता है ये, लो टेम्परेचर से हीट को लेगा। अब कैसे लेगा, विद दी हेल्प ऑफ वर्क, वर्क देना पड़ेगा आपको, और कहां पर डाल देगा, रूम में डाल देगा। सराउंडिंग से हीट को लिया और रूम में डाल दिया, तो इसके लिए मेरा सीओपी क्या हो जाएगा, सीओपी ऑफ द हीट पंप, ये हो जाएगा आपका डिजायर्ड अफेक्ट, डिजायर्ड अफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहां पर डिजायर्ड अफेक्ट Q1 नहीं है, Q2 है, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है रूम के अंदर हीट कितनी गई वो जरूरी है। तो यहां पर हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय W, Q2 डिवाइडेड बाय W, ये हो गया आपका सीओपी किसका, हीट पंप, ठीक है। तो मेनली क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, रेफ्रिजरेटर के अंदर मेरा जो डिजायर्ड इफेक्ट था वो था Q1, रूम से कितनी हीट निकली वो जरूरी है मेरे लिए, तभी तो ठंडक होगी ना। हीट पंप के अंदर मेरे लिए जरूरी है कि कितनी हीट रूम के अंदर गई, क्योंकि जब मैं सर्दियों में रहता हूं तो मैं चाहता हूं रूम के अंदर हीट जाए, तो Q2 अमाउंट है, ये लिए जरूरी है मेरे लिए। तो यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, Q2, वर्क इनपुट आपका W रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की सीओपी में क्या रिलेशन होता है। थैंक यू।